हाय फ्रेंड। तो कल हमने 7.1 चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन कर लिया था। सेवन पॉइंट वन का एक क्वेश्चन क्या था कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है ना, कि कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात उसे सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि साइन थीटा का सेक थीटा के अंदर मान क्या होता है, जो कि हमने कल कर लिया था। ठीक ठीक। अब दूसरा है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के पदों में त्रिकोणमिति अनुपात को व्यक्त करो। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा सेक थीटा की फॉर्म में क्या होता है, सेक थीटा की फॉर्म में क्या होता है। ठीक। सेक सेक का अन्य के पदों में क्या होता है। ठीक उसी टाइप से क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा के अंदर आ गया ये। ठीक, साइन थीटा। ठीक हमारे, और आगे के जो क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन होगा ना, तो साइन थीटा जो सारणी करवाई थी ना, उसके आधार पर होगा सारे की सारी। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर से आगे के जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर सिद्ध करना पूछ रखा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। ठीक, ये चीज़ है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें सिद्ध करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, तो बराबर किसके सिद्ध करना है, कोट स्क्वायर थीटा के। ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक, ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को सिद्ध करेंगे ना, तो पहले जो चीज़ सिद्ध किसके बराबर करनी है वो चीज़ लेंगे। पहले किसके बराबर, किस चीज़ को किसके बराबर सिद्ध करना है वो चीज़ लेंगे। यानी कि इस चीज़ को इसके बराबर करना है। तो एल एच साइड, एल एच साइड के अंदर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, तो इन दोनों, इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा और इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा है, तो क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, 1, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमारी एक सरस्मिका थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ होती है। ठीक, अब यहाँ से क्या करें, हम मान रखें यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस, इसके स्थान पर क्या रखें, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक ठीक, तो वो यहाँ पे मान रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कोस बटा साइन क्या होता है हमारे पास, कोस बटा साइन हमारे पास होता है कोट थीटा। यानी कि साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा, और साइन का उल्टा क्या, टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट थीटा। तो क्या कोट को साइन तो कोस के रूप में चेंज करें तो क्या आएगा कि कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसकी होल स्क्वायर लगा रखिए, इसकी भी स्क्वायर है इसकी भी स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ यानी एल एच एस साइड बराबर आर एच एस साइड। क्वेश्चन को क्या सिद्ध करने में क्या होता है कि एल एच एस साइड को आर एच एस साइड के बराबर सिद्ध कर दो। आर एच एस साइड के अंदर हमें क्या पूछ रखा है, कोट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा कोट स्क्वायर थीटा निकल गया एल एच एस साइड से। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, इससे आगे क्या करें, अतः लिखकर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है ना वो चीज़ लिख देंगे सेम टू सेम एज इट इज। ठीक, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके अंदर 30 क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 2 कर लिए, और इससे जो 28 क्वेश्चन है सारे के सारे सिद्ध करने वाले हैं। और इसी में से एक क्वेश्चन पड़ेगा इसी के अंदर से, इसी के अंदर से 28 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 12 के लगभग हमने एग्जाम्पल किए थे इस चैप्टर के। तो वो सारे के सारे अगर याद कर, सारे के सारे अगर सवाल निकाल लेना
तो हमारा 8 या 9 नंबर कोई नहीं रुक, क्यों 8 नंबर की चैप्टर इससे आगे का चैप्टर है वो हटा दिया इस वर्ष, इससे आगे का जो टॉपिक है वो हटा दिया है। मतलब यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो 8 नंबर हमारे पक्के हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन उसमें दे रखा है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अब इससे किसके बराबर सिद्ध करना है, 1 के बराबर सिद्ध करना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, 1 के बराबर सिद्ध करना है। यानी LHS साइड में क्या दे रखा है, LHS साइड के अंदर क्या दे रखा है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये चीज़ आ गई, ठीक। अब क्या करें कि हम सेक थीटा को क्या करें, साइन और कोस के अंदर चेंज कर ले। सेक, अब हमारे पास सेक थीटा और टेन थीटा है, अब इसको साइन और कोस के अंदर चेंज करें, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक। तो क्या करें हम कि ये जो साइन थीटा सेक थीटा ना, इस सेक थीटा को किसके अंदर चेंज कर ले, कोस थीटा के। तो ये क्या आ जाएगा 1 बटा कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, इसके स्थान पर हमने ये रख दिया 1 माइनस का साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, इस चीज़ को अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे 1 बटा कोस थीटा इंटू 1, तो बराबर क्या आएगा 1 बटा कोस थीटा माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे क्या है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये चीज़ है, ठीक। अब क्या होगा कि 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना हमारे पास, हमने क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे हमने सेक थीटा के बराबर क्या रखा था 1 बटा कोस थीटा, तो 1 बटा कोस थीटा क्या होगा सेक थीटा माइनस का साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक, इंटू सेक थीटा माइनस प्लस का टेन थीटा, ये चीज़ आ गई, ठीक, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब ये सूत्र किसका बना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये चीज़ होती है, ठीक। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज़ बन रही है। तो हमारे पास क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारी एक इक्वेशन क्या थी, एक सर्वसमीका थी, 2 नंबर सर्वसमीका थी हमारी, क्या थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। समीकरण 1 आ गई, ठीक। अब सेक थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये चीज़ प्लस का है ना, इस साइड टेन स्क्वायर थीटा क्या है प्लस का, ये इस साइड आकर किसका हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। समीकरण 1 हो, तो समीकरण ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही तो है, इसके ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 के बराबर हो जाएगी। यानी अब हमें किसके बराबर सिद्ध क्या करना था, सेक थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसके बराबर सिद्ध करना था, 1 के बराबर सिद्ध करना था। हमारे लास्ट में मान क्या प्राप्त होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ प्राप्त होती है। और ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ 1 के बराबर, कैसे कि सेक हमारी एक सर्वसमीका थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब सेक स्क्वायर माइनस का, अब इस साइड प्लस का है ना टेन स्क्वायर थीटा, इसको माइनस के अंदर आ गया, तो बराबर क्या बचा 1 बच गया। और ये चीज़ आपस में बराबर है, तो बराबर क्या आएगा 1 आ जाएगा मान। सबसे पहले क्या करेंगे सिंपल तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज कर लो उस चीज़ को, ठीक। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना उसे साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज कर लो। आगे जो रिलेशन बनेगा ना, आगे क्वेश्चन के अंदर जाके संबंध बनेगा साइन थीटा और कोस थीटा का, इसका अलग टेन थीटा के साथ कैसे संबंध होता है,
कोट थीटा के साथ क्या संबंध है, सेक थीटा के साथ क्या संबंध है, कोसेक थीटा के साथ क्या संबंध है। ठीक, ये चीज़ बनेगी। ठीक, ये चीज़ बनेगी। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर सिद्ध करना है हमें, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यानी इसका जो आपस में गुणा होगा ना, इस स्क्वायर का जो आपस में गुणा होगा, स्क्वायर का आपस में कोसेक थीटा इंटू कोस क्या चीज़ है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस गुणा करो कोस सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में गुणा होगी और उसी वही तो संख्या आपस में जुड़ जाएगी, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से, लेकिन एक हाँ वैसे दो एक संख्या दो और दो, इसका आपस में गुणा कर दो या जोड़ दो तब तो बराबर है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ एक मिनट एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दे, स्किप करते बाद में करेंगे इस क्वेश्चन। मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी की पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक के अंदर दे रखे तो कोई नई बुक के अंदर आ गया होगा। ठीक, 6 नंबर 5 नंबर बाद में करेंगे। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इतना इजी क्वेश्चन है 6 नंबर, इतना इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस का साइन थीटा बटा 1 प्लस का साइन थीटा, इसे किसके बराबर सिद्ध करना है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना कि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। LHS सेट किया हमारी, क्वेश्चन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। LHS सेट में हमारे पास क्या है, अंडर 1 माइनस का साइन थीटा बटा 1 प्लस का साइन थीटा। अब नीचे क्या दे रखा है, नीचे ये 1 प्लस साइन थीटा। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे ना, तो हर के अंदर जो चीज़ देख रखी है उसका चिन्ह चेंज, बीच में जो चिन्ह है ना, जैसे यहाँ प्लस का, तो उसको क्या करेंगे, उससे विपरीत चिन्ह का ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर हर का ऊपर क्या है 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक, बटा 1 प्लस का साइन थीटा। अब हर का परिमेयकरण करेंगे ना, नीचे ये चीज़ है, ऊपर किससे गुणा करें 1 माइनस साइन थीटा से बटा 1 माइनस का साइन थीटा गुणा करेंगे। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ क्या बन रही है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बन रही है कि 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। और ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्या होगा, √1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस, हमारी सूत्र में क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो उसका मान 1 के बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ भी 2 घात है और यहाँ भी 2 घात है, तो इन दोनों घातों को क्या करें, एक मिनट इससे एक स्टेप और ले लेते हैं। 1 माइनस का साइन थीटा बटा कोस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, इन दोनों को एक साथ स्क्वायर के अंदर ले लिया। अब अंडर हटाएंगे ना, तो अंदर जो संख्या है उसका स्क्वायर हट जाएगा, अंदर जो चीज इधर की है उसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक,
तो मान क्या प्राप्त होगा कि 1 माइनस का साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक, अब इस चीज़ को अलग अलग लिखेंगे, 1 बटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब क्या होगा, अब हमें संबंध का पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा को उल्टा क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा को उल्टा क्या होगा। कि जैसे सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ठीक, ये थीटा गई सेक थीटा। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा। और क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था और कुछ नहीं करना था। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था कि हर का परिमेयकरण करो, हर का परिमेयकरण करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सोल्व करो, बस इतना क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। मतलब स्टेप हमने कितने लिए हर के परिमेयकरण से, हर का परिमेयकरण हमने यहाँ किया 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप के अंदर हमने आंसर को निकाला है। यानी कि ये क्वेश्चन होगा छोटा सा क्वेश्चन, 3 नंबर के अंदर पूछ लेगा, तो 3 नंबर के अंदर ये है नहीं कि हर का परिमेयकरण यहाँ कर लिया और यहीं बराबर में मान रख दिया। तो अगर थोड़ा थोड़ा अगर आगे चलते जाएंगे ना, स्टेप बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, एग्जाम में सोचो हाँ अच्छे से पढ़ा है और सूत्र, हाँ सबसे मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र लिखते जाओ कि हमने यहाँ पे किस चीज़ का, कौन से सूत्र का उपयोग किया। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या कहाँ से आए ये चीज़ अगर हम यहाँ लिख देंगे ना ब्रैकेट के अंदर, या यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, जैसे यूज करें, जैसे यहाँ पे इस स्टेप से आगे हमने इस चीज़ का उपयोग किया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 बराबर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से हम लिखते जाएंगे ना, तो उसका एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इस चीज के बराबर सिद्ध करना है। तो एलएचएस साइड क्या है हमारी, एलएचएस साइड क्या होगी, सबसे पहले क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए एलएचएस साइड लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर इसे चेंज करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर इसे चेंज करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करें, इसे का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्वेश्चन, अब 1 मिनट क्वेश्चन को करते, बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। इस लघुत्तम का क्या अर्थ होता है कि लघुत्तम करो, लघुत्तम करने के बाद जिस संख्या से जिस संख्या का पता है ना, इसका लघुत्तम कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा को लघुत्तम से गुणा कर दो, जो कटने वाला है वो कट जाएगा, बचेगा कौन सा, जो बचेगा वो लिखते हैं। ठीक, अब हमारी इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों आपस में गुणा है। ठीक, गुणा है, तो ये क्या निकलेगा, 1 बटा साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब हम क्या करें क्वेश्चन के अंदर कि 1 बटा साइन थीटा और कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा, ये क्या होगा, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है। 1 मिनट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। समीकरण 1 तो ये रखी, यानी एलएचएस साइड से हमने मान क्या निकाला, 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा
इंटू कोस थीटा। ठीक, ये चीज आ गई। ये समीकरण किससे आई? LHS सेट को हल करने से। अब इसे एक स्टेप और लिख लेते हैं कि 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इंटू 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए था इसके स्थान पर, जो हमें सिद्ध करने के बराबर दे रखा, tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक, tan थीटा प्लस कोट थीटा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर दे रखा। अब इसके अंदर LHS साइड के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी? RHS साइड। RHS साइड क्या होगा? RHS साइड है tan थीटा प्लस का कोट थीटा। ठीक, ये चीज़ है। ठीक, तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक, इंटू नहीं प्लस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब इसमें लघुत्तम कितना आ रहा है? इसमें लघुत्तम आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा कर दो, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा? साइन से साइन कट जाएगा, कोस को कोस से गुणा कर दो, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है हमारे पास। 1/sin थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये क्या होता है? समीकरण 1 के अंदर हमने यहाँ पे किया था ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या होगी? बराबर होगी। समीकरण 1 इसे मान लो, समीकरण 1 इसे मान लो और समीकरण 2 इसे मान लो, यानी कि ए बराबर 2 हो गई। या फिर समीकरण इसे एक स्टेप और कर लो, क्या दिक्कत है? एक स्टेप और ले लो आगे कि 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा गुणा 1/cos क्या होता है? सेक थीटा। यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए, यानी कि LHS साइड बराबर RHS साइड। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन हो। अगर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें LHS साइड का हल करने के बाद अगर वो RHS साइड के मान के बराबर ना है ना, तो RHS साइड को भी हल करना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों आपस में मान बराबर होंगे। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था कि LHS साइड को लिया था, LHS साइड को हल करते चले गए, उसके बाद क्या हो? RHS साइड का मान निकल गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? हमने यहाँ तक हल किया LHS साइड को, जिससे RHS का मान ये दे रखा, RHS साइड का मान ये दे रखा, तो ये मान और ये मान तो आपस में बराबर ही नहीं है। तो क्या करें? RHS साइड को बराबर सिद्ध करेंगे। RHS साइड होगा ना, उसको क्या करें? उसको भी आगे सोल्व करेंगे, तब जाके ये आपस में बराबर होंगे। ठीक, पता है? LHS साइड बराबर RHS साइड। अब हम क्या करें? इस चीज़ को सीधा किया, तब सीधे तौर पर क्या हुआ? LHS साइड बराबर RHS साइड नहीं निकले, LHS को अलग सोल्व करना पड़ा और RHS साइड को अलग सोल्व करना पड़ा। तो क्या करें? अतः बराबर जो इक्वेशन दे रखी है वो तो लिखे ही लिखे, जिसके बराबर जो सिद्ध करना था वो तो लिखे ही लिखेंगे। बराबर क्या लिखेंगे? जो मान आ रहा है वो भी लिखेंगे। ठीक, इसका मान क्या आ रहा है? किसके बराबर? ये दोनों चीज़ें। ठीक, अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? अब इसके अंदर एक्स अल्फा और बीटा के रूप में कोण कितना दे रखा है? पिछले क्वेश्चन के अंदर थीटा मान के कर रहे थे, थीटा। अब इसके अंदर अल्फा कोण दे दिया, बीटा कोण दे दिया। अब अल्फा वाले का रिलेशन एक साथ होगा और बीटा वाले का रिलेशन एक साथ होगा। ठीक, इसके अंदर दे रखा है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा क्या है? कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। बराबर क्या होगा? tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा गुणा tan बीटा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक, तो क्या करें? मतलब इसके अंदर जो कोण का मान दे रखा ना, यहाँ पे अल्फा दे रखा है, यहाँ पे बीटा दे रखा है। ठीक, तो क्या करेंगे? मतलब tan अल्फा और tan अल्फा अगर एक साथ होगा ना, तब वो नहीं, अल्फा वाले कोणों का एक साथ संबंध बनेगा और बीटा वाले कोणों का एक साथ संबंध बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए। LHS साइड क्या है हमारी? tan अल्फा प्लस tan
बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। अब साइन अल्फा का मान साइन और कोस के अंदर चेंज करो इसे। टेन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा प्लस का टेन बीटा। टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा होगा साइन बीटा बटा कोस बीटा। ठीक, बट्टा क्या होगा, अब कोट को चेंज करो। कोट अल्फा क्या होगा, कोस अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस कोट बीटा को चेंज करो, कोस बीटा बटा साइन बीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्या होगा, इसके अंदर ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है, साइन अल्फा और कोस बीटा। ऊपर लघुत्तम आ रहा है साइन अल्फा, नहीं ऊपर आएगा कोस अल्फा नहीं, ऊपर क्या है, कोस का आ रहा है, कोस अल्फा और कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, ये चीज़ आ रहा है। ठीक, अब इसे इससे गुणा करें, इस चीज़ से गुणा करें, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे क्या बचा, साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक, प्लस अब इस चीज़ को लघुत्तम क्या आया, कोस अल्फा कोस बीटा, बस कोस बीटा से कोस बीटा कट गए, तो बचा क्या, कोस अल्फा प्लस साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, ये चीज़ बच गई। ठीक, अब नीचे हल करें इस चीज़ आगे। अब ये तो ऊपर वाली चीज़ सोल्व हुई है। ठीक, नीचे वाली सोल्व किस प्रकार करें, नीचे वाली चीज़ सोल्व किस प्रकार करेंगे, हल क्या रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे साइन अल्फा है, साइन अल्फा कट जाए, कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस का यहाँ पे साइन बीटा कट जाए, साइन अल्फा कोस बीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, मतलब क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन अल्फा को एक साथ ले लेंगे और कोस अल्फा को एक साथ ले लेंगे। एक मिनट, इस चीज़ को अब सोल्व नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। अब जब दो भिन्न एक दूसरे की बट्टा के अंदर दे रखी हो, तब क्या होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले से गुणा हो जाएगा और बीच वाले को आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या आएगा, साइन अल्फा कोस बीटा, ऊपर वाला करें कोस अल्फा और साइन बीटा। ठीक, अब इसकी गुणा में क्या आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब नीचे क्या है, हर के अंदर क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक, गुणा यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा प्लस का कोस अल्फा साइन बीटा गुणा साइन बीटा। ठीक, ये चीज़। अब क्या करें, ऊपर क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा, ऊपर क्या है, कोस साइन अल्फा कोस बीटा, तो साइन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, साइन अल्फा और कोस बीटा, क्योंकि दोनों सेम ही लिख दिए। ठीक, ये चीज़ क्या, अब इसके ऊपर क्या दे रखा है, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा और कोस बीटा प्लस का कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी। ठीक, कट गई, दोनों के मान आपस में कट गए। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, साइन अल्फा साइन बीटा बटा कोस अल्फा कोस बीटा, ये चीज़ आपस में गुणा हो जाएगी, इस चीज़ से ये अलग हो जाएगी। तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन टेन होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, लेकिन एंगल क्या अलग अलग होता है, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन एंगल क्या है, कोण कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो टेन अल्फा, और यहाँ पे टेन बीटा, अल्फा टेन बीटा। ये तो सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, ये तो सिद्ध करना था, टेन अल्फा टेन बीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आ गया 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है,
सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन आ गई ना, थोड़े से अगर समझ में आ गई, तब इतनी इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है कि इसे आसानी से कर सकते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा प्लस का कोस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, इससे बराबर किसके साथ करना, 2 सेक थीटा के। 2 सेक थीटा के LHS साइड ये है। अब इसका लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम क्या है, कोस अल्फा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इस लघुत्तम को इससे गुणा करें तो 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये चीज़ होती है। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बटा, हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले किया था, वो का वही सेम क्वेश्चन है। नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा, ये चीज आ गई। ठीक, अब हमारी एक इक्वेशन थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक प्लस का 2 साइन थीटा, ठीक, बट्टा क्या बचेगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा, ये चीज आ गई। ठीक, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक, ये चीज आ गई। ऊपर क्या होगा, 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, बराबर क्या बचा 2 बट्टा कोस थीटा, 2 बटा कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा। यानी कि यही तो सिद्ध करना था क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम के बाद उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का, उसे खोल दो, उसे खोल देंगे, उसे उस चीज़ को उसके सूत्र के हिसाब से लिख देंगे। आगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आ जाएगा। ठीक, 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक, आगे इसमें लघुत्तम लिया और कुछ नहीं किया, 1 प्लस 1 2 जोड़ दिया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो 2 बट्टा कोस थीटा बराबर क्या होगा, 2 सेक थीटा। थैंक यू फ्रेंड।